गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी का स्वागत है रोड टू डिसीज फ्री लाइफ के इस श्रृंखला में। उषा पान के 2 भाग हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट में आते हैं हाउ टू लूज योर वेट। So I request everyone to stay connected in the room and please keep your audio on mute and the video off. Very shortly we are connecting with sir and we will start with today's webinar. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज के हम ये श्रृंखला जो रोड टू डिजीज पार्ट 3 में अब तक हम 2 भाग कर चुके हैं और आज के इस पार्ट 3 में हम उषापान ले रहे हैं। उषापान के 2 भाग जो हो चुके हैं उसमें हमने बताया कि उषापान क्या होता है, कैसे करते हैं और किस तरह करके उसको बेनिफिट लिया जाता है। उसका सेकंड भाग भी हमने पिछले संडे को किया था। ये सीरीज जो हमने कोरोना काल में शुरू की है, ये सभी के स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार निवारण करने के लिए और साथ ही में आगे उसको आप प्रिवेंट कर सके, इसलिए ये सीरीज शुरू की गई है। स्वस्थ आयुर्वेद में जो भी मेंबर्स हैं वो साथ में जुड़ते हैं और हमारी जो टीम है आपके लिए ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है बिना कोई शुल्क के। तो आज की हम ये उषापान जो पार्ट 3 है, इसमें आगे बढ़ते हुए आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। बहुत लोगों के लिए फेवरेट टॉपिक हो सकता है कि लूज योर वेट कैसे करते हैं। तो हमारा जो रोड मैप है वो इस प्रकार है आज का कि मैं जो नए लोग आज जुड़े होंगे उनके लिए मैं फिर से एक बार शॉर्ट में उषापान बता दूं क्या होता है। और जो आज टॉपिक है हाउ टू लूज योर वेट, उसमें ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि आप पहले अपने कारण जानिए, नो योर रीजंस दैट आपका वेट क्यों बढ़ा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको रातों रात कोई फर्क पड़ गया हो और बहुत ही जबरदस्त मॉडिफिकेशन हो गया बॉडी में। जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो साइकोलॉजिकली यानी मनोविज्ञान के हिसाब से लाइफ स्पैन होती है कि छोटे बार हम बच्चों में दे देते हैं, वही आगे इंसान उनको कैरी करता है। इसी तरह आपके जो बॉडी में डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं कि आप एडोलेसेंस में जाते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं और यंग एडल्ट बन के आप ओल्ड एज में भी जाते हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबके प्रकार अलग होते हैं। तो आज हम उन त्रिदोष यानी वात पित्त और कफ, ये जो 3 धातुओं से जो शरीर मानव शरीर बना हुआ है, उनमें जो एयर, वाटर, फायर, अर्थ, इन जो एलिमेंट से जो बॉडी ह्यूमन बॉडी बनी है, उससे इन त्रिदोष का भी डिस्टिंग्विशन होता है। और उन सब से, तीनों से, वात पित्त और कफ से आपकी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। उसके हिसाब से आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उस तरह मेंटेन रहे। क्योंकि आपके लिए बीच में आज की जर्नी में ऐसा एक फेवरेट टॉपिक आएगा जिसमें आपको सुनकर मजा आएगा और आप खुद जान करके बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी बॉडी, आपको पता होने के बावजूद भी हम उसको कैसे जंक किए जा रहे थे, यानी जंक उसमें भरा जा रहा था। तो हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। साथ में त्रिदोष के डोमिनेटेड जो बॉडीज होती है, वात से रिलेटेड बॉडी कैसी होती है, उनको कैसा खाना खाना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, पित्त वाले लोगों की कैसी होती है और पित्ती वाले लोगों की कैसी होती है। फिर हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि जो आपको प्रोडक्ट्स के उषापान करने हैं वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से हर्ब्स हैं जो आपको मैंडेटरीली किसी भी तरह के एलिमेंट हो या ना हो, यानी आप कोई क्रॉनिक डिजीज से अगर सफर भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उन हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं। और लास्ट में आपको 9 प्रकार के योगासन जो आपको विजुअली बताएंगे, परफॉर्म करके तो नहीं, बट वो इमेजेस देख के, और बहुत ही बेसिक आसान योग हैं, वो मैं आपको विद सम सिक्योरिटी में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से किस बॉडी के हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उषापान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि उषापान क्या होता है, कैसे होता है,
क्यों करते हैं और कब करते हैं। ये चारों का आंसर आपको एक ही सेंटेंस में मिल जाएगा कि उषा पान, यानी उषा मतलब ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले जो 1.5 घंटे का समय होता है उसको इंग्लिश इंग्लिश में डॉन बोलते हैं। डॉन पीरियड जो होता है यानी सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे का, जो उसको संस्कृत में उषा बोलते हैं। और पान यानी ड्रिंक। तो उषा पान में आपको सुबह उठते ही आपको लिक्विड ऐसा पीना है कि आपको बॉडी से एनर्जी मिले और बॉडी रीलिक्विडेट हो जाए। यानी आप जो खाना या रात को सूर्यास्त के बाद जब सो जाते हैं, जो शयन करते हैं, उसके बाद आप जो नींद लेते हैं, उसमें बॉडी एक हाफ कॉन्शियस रह करके बॉडी में फंक्शन तो करती है, बट उसकी लुब्रिकेशन यानी लिक्विडेशन जो होनी चाहिए वो आपको वापस पानी से ही देनी है, क्योंकि आपकी 70% बॉडी तो पानी से ही बनी है। तो उसमें आपको उषापान करना है। जो अपने हाथ यानी दोनों हाथ अगर आप जोड़ दें, उसमें जितना पानी भर जाए, इसको अंजलि बोलते हैं। इस अंजलि में आपका जो पानी भरता है उतना पानी आपको सुबह उठ के पीना ही पीना है। ये एक जनरल उपान का मेथड है कि आपको उठ के इतना पानी पीना है। वो किसी के 600 ml आ सकता है, किसी के 800 ml तक, किसी के 1 लीटर से ज्यादा तक भी आ सकता है। ये आपका उषापान होता है। पर इसको और भी एक इवॉल्व मेथड में अगर किया जाए, ताकि आपको, सब लोग इतना पानी पीने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं आज के दिन में। कोई जबरदस्ती पी भी लेते हैं, बट उससे किसी किसी को नुकसान भी होता है। तो उससे अच्छा ये मेथड है कि आप एक पुरानी एंशिएंट पद्धति को फॉलो करें, जो समझो 200 साल पहले तक, यानी अंग्रेजों के जो अटैक से पहले हम एक मेथड फॉलो करते थे कि सब लोगों की जो एजेस होती थी, सबकी आयु इतनी बढ़ी हुई थी। उसका कारण ये था कि सब लोग उठते ही कोई ना कोई औषधि का जूस पीते थे। तो वो औषधि आपके फार्म से हो सकती है, आपके किसी होम गार्डन से हो सकती है, या जंगल से हो सकती है, किसी भी प्रकार। यानी वो नीम हो, गिलोय हो, तुलसी हो, चाहे नींबू हो, और घर में मिलती है हल्दी हो, चाहे अजवाइन हो। ये सब जो हमारे मसाले भी हैं, हर्ब्स हैं, ये हमको प्रकृति ने दिए हैं ताकि हम उस प्राकृतिक बॉडी को मेंटेन कर सके। तो आपको उठते ही क्या करना है कि आप एक आधा गिलास गर्म पानी लीजिए, यानी 50 से 60 ml तक का पानी हो। आप उसमें किसी भी तरह का औषधि जूस, अगर आपके पास रेडी अवेलेबल हो, आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आपके पास त्रिफला हो, आंवला हो, एलोवेरा हो, उसके 20 से 30 ml का पानी आप मिला लीजिए। उसका जूस मिला के आपको उठते ही बिना ब्रश किए, याद रखिए बिना ब्रश किए, यानी आपकी जो रात भर का सलाइवा होता है, ओवरनाइट सलाइवा, आपको सुबह उठते ही आपको उसको इनटेक करना है। ये सलाइवा जो लार है, इतनी ताकतवर है क्योंकि बॉडी में सब एसिड सब में होता है। एसिड के बिना आपका डाइजेशन होगा ही नहीं। आपको अगर किसी खाने की वस्तु को पकाना भी है तो आपको उसको अग्नि देनी पड़ती है, हीट करना ही पड़ता है। तो आप हीट कैसे करेंगे? तो इसलिए पेट में हमारे पास एक ऐसा रसायन है, यानी जो एसिड है, वो आपका खाना पचाता है। तो वो एसिड किसी में ज्यादा भी होता है, किसी में कम होता है। इसको बैलेंस रखने के लिए आपके पास वो बैलेंस्ड एसिड होना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। तो ये एसिड जो जिससे लार बनती है, वो लार आप अगर आप सुबह उठ के किसी चींटी पे थूक दें, कोई एंट पे थूक देवें, तो वो मर जाएगी। इतना जहरीला और इतना तेज होता है। तो आपका वो खाना तो पचा ही सकता है। बचपन में बच्चे हो जब थे हम, तो हमने मिट्टी के पत्थर खाए हैं, तो वो भी पच जाते थे। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया आगे भी उम्र दराज जब भी हो जाए तब तक आपकी अच्छी रहे। बट लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, तो सब लोगों को चेंजेस करने पड़ते हैं और बॉडी भी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाती है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, आज उस पे विषय पे बात करते हैं। तो आपने जो लार के साथ में आपको उस पानी को, जो आपका औषधि जूस बन गया सुबह, वो आपको उठते ही सुबह लेना है। और वो आप सुबह लेंगे तो आपका पाचन क्रिया एक्टिवेट होती है। आपको उठते ही, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, नेचुरल अगर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी जानवर हो, पक्षी हो, सुबह उठते ही, उठने के बाद भोजन की तलाश में निकलते हैं। हम भोजन की तलाश की जगह हम काम पे निकलते हैं, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल की डिमांड ऐसी है। बट आपको अपना भोजन त्याग करके काम नहीं करना। भोजन के बिना भजन भी नहीं होता और कार्य भी नहीं होता। तो इसलिए आप भोजन के लिए आप सुबह उठते ही अपनी पाचन क्रिया एक्टिवेट करें, ताकि आपकी बॉडी एक्टिवेट हो। और आपका स्टमक जो ऐसा भाग है, पेट ऐसा भाग है, जो इसके बिना आपकी बॉडी कोई काम ही नहीं कर सकती। इतना बड़ा फंक्शन है, तो आपको उसको मेंटेन करना जरूरी है।
इस तरह से मैंने आपको एक बता दिया कि उषापान क्या होता है। उठते ही आपको गर्म पानी में कोई औषधीय जूस लेना है, और सुबह उठते ही, यानी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये आपको सूर्योदय से पहले ही लेना है। बहुत लोगों की आदतें हैं कि हम सूर्योदय के बाद उठते हैं, 9-10 बजे तक भी उठते हैं। और लॉकडाउन के पिछले साल में तो इतना आराम किया है हम सब लोगों ने, बहुत लोगों ने आराम किया है, और उसमें आपको एक ही गेन मिला है, वो आपका पेट बड़ा होगा। तो वो पेट बड़ा है, वो एक तरह का आपका नेगेटिव प्रॉफिट है। वो आप कैसे मेंटेन करें, कंट्रोल करें, वो आज हम इस विषय पे बात करते हैं। और इसलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपके रीजंस क्या है जो वेट गेन कैसे होता है। आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपकी बॉडी इवॉल्व होती है रेगुलरली, हर साल या हर महीने। एक्चुअली हर महीने आपकी फेस की स्किन भी चेंज होती है। अगर आप नोटिस करें, एवरी मंथ आपकी फेस में न्यू स्किन आते हैं, डेड सेल्स एक्सपायर होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, न्यू स्किन जनरेट होती है। तो इसी तरह आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी स्वाभाविक है। तो इनके कारण क्या है ये देख लेते हैं। जैसे जेनेटिक हो, यानी आपके माता पिता भी अगर मोटापे से ग्रस्त थे, या उनको कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी थी, तो वो हमारे जीन्स में भी बच्चों में आ जाती है। बट उसको मेंटेन कैसे करें, वो आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से हैबिट्स सेट। तो वो खाली पेट भी काम कर रहे हो और मेहनत भी करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। आपको सही टाइम पे खाना चाहिए, और भूख लगे तभी खाना है। ऐसा नहीं कि आप भूखे रहे, कोई अनशन पे रहे और आपको स्टारविंग रह के आपको खाना स्किप करना, बिल्कुल नहीं करना। ये भी एक तरह का योग है जिसकी कैपेसिटी हो कि वो स्टारविंग कर सके। तो आप इन हैबिट्स को चेंज करिए। इनका फर्क पड़ता है कि आपका वेट गेन हो। कम खाने से भी बॉडी में वजन बढ़ता है, और ज्यादा खाने से तो बढ़ता ही। तो आपको जब भूख लगे तभी खाना है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। आप अगर बॉडी में मूवमेंट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में अनफिटनेस आएगा ही। ये बहुत ही सीधी सी बात है कि आप खाते तो जा रहे हैं, बॉडी में वो खाना जरूर लगेगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी, पर वो बैड न्यूट्रिशन भी बढ़ता है। अगर आप समझो रात को लेट खा रहे हैं, तो वो आपका खाया हुआ खाना एक राक्षस पद्धति जैसा है, कि आप रात को खा रहे हैं और उसका मैदा ही बनेगा शरीर में, आपके शरीर में उसका सात्विक गुण नहीं आएगा। तो ये फर्क पड़ता है। और आप खाते भी हैं और एक्सरसाइज नहीं करें, मेहनत नहीं करें उस हिसाब से, तो आपकी बॉडी में वो खाना जमा रहता है एक तरह से, उसके जो टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, तो टॉक्सिन जमा होने से बॉडी में नेगेटिव चेंजेस आती है। तो ये बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी में वजन का फर्क है, तो ये 3 बातों की कारण हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस, ये आते हैं मेल और फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल है। जो चाइल्डहुड से लेके हम एडोलेसेंस में जाते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, तो जो भी चेंजेस आते हैं बॉडीली, किसी तरह के भी ग्रोथ ऑर्गन्स होते हैं या फेशियल चेंजेस आते हैं, वो सब आते हैं हार्मोनल चेंजेस से। और किसी किसी को नेगेटिव चेंजेस हो जाते हैं। तो इनका भी फर्क पड़ता है कि आप समझो 12 साल से उम्र से लेके 18-20 तारीख साल की उम्र तक आप कैसा खाना खा रहे हैं, उससे आपकी बॉडी की प्रकृति और टाइप बन जाती है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज की आपकी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ होती है, हाइट और वेट की। इसका आप ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कुछ नेगेटिव चेंज है आज, तो हो सकता है आपने उस समय ऐसी हैबिट रखी हो कि आपके बॉडी में आज नेगेटिव चेंज है। फिर आता है मेंस्ट्रुएशन का, यानी लेडीज से जो मासिक धर्म का जो होता है, उनसे फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जो लेडीज के यानी गर्ल्स की जो एज होती है 12 से लेके 16-18 तक, जो भी हार्मोनल चेंज इससे रिलेटेड आते हैं, उनसे बहुत फर्क पड़ता है। और ग्रो करते करते इफ इट इज इरेगुलर, तो उससे आपका वेट बढ़ता है, किसी को थायरॉयडिज्म हो जाती है। और 50 की एज के बाद में तो जाहिर सी बात है फर्क पड़ता ही है। बट इन सब के कारण के बावजूद भी आप जो जिस तरह का खाना खा रहे हैं, तो वो वाटर रिटेंशन भी होता है। जिन लोगों में कफ प्रकृति ज़्यादा है, तो उनमें वाटर रिटेंशन होता है।
घुटनों में स्वेलिंग आती है, शोल्डर्स फ्रोज हो जाते हैं, आर्थराइटिस जैसी जो कारण होते हैं उन्हें होता है। और फीट में जैसी पैर भारी हो जाते हैं तो वो वाटर रिटेंशन के कारण होता है। ये वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। और अनडिसिप्लिन रूटीन तो मैंने आपको बता दिया, बैड ईटिंग हैबिट्स में, जैसे कि आप बे टाइम खाना खा रहे हैं, बे टाइम सो रहे हैं, और आप कभी कभी खाना नहीं खा रहे और कभी इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि आपको ब्लोटिंग हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है। तो इन कारणों से आपका वेट बढ़ता है। तो मैंने आपको कुछ बातें बता दी कि अगर आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, तो इन कारणों के कारण आपकी बॉडी की वेट बढ़ते हैं। हम अभी इसमें आगे बढ़ते हैं कि आपका जो बॉडी टाइप्स है, किस तरह की बॉडी टाइप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, ये बॉडी टाइप्स जैसे मैंने आपको बताया, जो वात पित्त और कफ, 3 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं और उनका दोष के हिसाब से ये बॉडी बनी हुई है। तो आपके जो, या तो बेस्ट तरीका आपकी बॉडी की प्रकृति आपको मालूम चले वो नाड़ी परीक्षण से पता कर। आपके पास में जो नाड़ी वैद्य हो, या आप स्वस्थ आयुर्वेद के स्टोर्स पे आपने कभी चेक कराया हो, तो आपको ऋषि सर जो हमारे वेबिनार में आते हैं साथ में, वो आपकी नाड़ी परीक्षण करके बता सकते हैं। हालांकि आपकी की है या कफ की है। तो वात से रिलेटेड जो बॉडी होती है, सब में जैसे स्पेस है, एयर है, फायर और वाटर है और अर्थ है, ये 5 चीजों से जो एलिमेंट से बॉडी बनी हुई है, इनमें सब में वात में कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें पित्त और कफ दोनों की वात की अंतरिक्ष का और और इसीलिए जो आयुर्वेदिक ट्रेडिशन है कि आपकी बॉडी की प्रकृति है वो आपके दोष के हिसाब से ही चलती है। हम आगे इसमें बढ़ते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में होस्ट, कैन वी सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको मैं ऐसे इमेजेस दिखाऊंगा कि आपकी बॉडी टाइप कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं और आप रिलेट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसी दिखती है। तो आप फिर बता पाएंगे अपने आप को कि आपकी बॉडी वात से रिलेटेड है या पित्त से है या कफ से है, और उस हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी बॉडी में मोटापा है या नहीं, और है तो क्यों। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने फीमेल और मेल्स की बॉडी की टाइप्स दिखाई है। जैसे देखिए, जो फीमेल्स हैं वो इन बॉडी के 3 जो इमेजेस है, इनको चेक करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसी है। अगर आप में कफ प्रकृति है तो आपका वजन बढ़ा हुआ हो, आप मोटे होंगे, आपके बॉडी में कर्व्स ज्यादा होंगे, आपके बॉडी में एब्डोमेन में, थाइज में वेट ज्यादा होगा। पित्त वाले लोग सबसे फिट होते हैं। अगर लेडीज में 50 की एज भी क्रॉस कर ली हो, और कई लेडीज ऐसी हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन का बाद में इश्यू नहीं होता पर फिर भी वो फिट रहते हैं, तो उनमें पित्त की प्रकृति ज्यादा है। और वात में लोग होते हैं जो सबसे पतले होते हैं। वात वाले लोग सबसे पतले होते हैं, और आपकी बॉडी आप इस तरह रिलेट कर लीजिए कि आपकी बॉडी आज कैसी है। कॉमनली ऐसा भी है, बट ऐसे कम चांसेस है कि बॉडी में आपकी चेंजेस वात से पित्त बन गई, या कफ से पित्त बन गई, या वात से कफ बन गई। ऐसा चांसेस कम होते हैं। ये तीनों तो दोष है ही हमारे, और तीनों दोष का होना भी जरूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। जो 5 एलिमेंट्स है उनको कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए आयुर्वेद में यही ट्रेडिशन है कि आपके दोष के हिसाब से आपकी बॉडी बनेगी, और तीनों का बैलेंस हो तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, सेहतमंद रहेगी, आपको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। पर आप में अगर कोई भी एलिमेंट, कफ ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, वात ज्यादा है, तो भी वो गलत है।
और किसी किसी में पित्त कफ कम होता है, कफ और वात की प्रकृति भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये तो हो गई फीमेल्स कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। आप इसे एनालाइज करके आपको देख लीजिए कि आप आज जिस एज में है आपकी बॉडी कैसी है। और पित्त पित्त प्रकृति के जो लोग हैं वो या तो मोस्टली एथलीट होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ही ऊर्जा होती है। कफ प्रकृति के लोग हाइटेड भी होते हैं बहुत, और ज्यादा वजन भी होता है, थोड़ा आलस होता है उनमें बिल्कुल। और वात प्रकृति के लोग वो एक तरह का वजन मेंटेन करके ही रहते हैं हमेशा। पित्त प्रकृति के लोगों का वजन बढ़ सकता है बट वो फिर भी फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, इंटरनली वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। पर वात वाले जो लोग हैं उनमें एक मेंटेन रहता है वजन, कि आपने समझो 20-22 की उम्र में जो वजन बना लिया वो आपके अंत समय तक भी बॉडी का वजन ज्यादा नहीं तो 5-10 किलो ही ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मेंटेन रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में मेल बॉडी टाइप्स है एज पर दोष। तो मेल बॉडी टाइप्स में वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो प्रकृति है इसमें भी सेम तरीका है एनालाइज करने का। कफ प्रकृति के जो मेल पुरुष लोग हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा मोटे भी होते हैं, और वजन भी होता है, हाइट भी होती है। पित्त वाले लोग एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनको ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद होता है और वो फिट रखते हैं अपने आप को। वात प्रकृति के लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, और कमजोर नहीं होते तो एटलीस्ट एक तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन रहता है। उनमें मोटापा की होने की गुंजाइश बहुत कम होती है और इसलिए वजन उनका मेंटेन रहता है। वो चाहे खाना कितना भी खा ले तो भी उनको नुकसान नहीं है, कम खा ले तो भी नुकसान नहीं है। तो ये अब तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपके त्रिदोष है, आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि इन 3 तरह के दोषों में आपकी बॉडी कहाँ बैठती है। तो आप आज जज कर ले अपने आप को। अपनी नाड़ी परीक्षण नहीं कर पाए तो आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी कहाँ फिट होती है। अभी इससे आगे आता है एक बहुत ही फेवरेट पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपको आई होप अगर नजर आ जाए अगर इसको पढ़ने के लिए, तो ये जो फीचर्स हैं बॉडी फ्रेम, वात प्रकृति का कैसा होता है, पित्त प्रकृति में कैसा होता है और कफ प्रकृति में कैसा होता है, इसमें आपको बताया गया है आपकी बॉडी फ्रेम कैसी है, बॉडी बिल्ड कैसा है, स्किन कैसे होती है, हेयर कैसे होते हैं, आपका वेट गेन कैसा होता है, रेगुलर रहता है या फ्लक्चुएट होता है, फूड और बाउल हैबिट्स कैसी है, आपकी डाइजेशन कैसी है, और आपके टॉलरेंस कैसी है कि आपको सीजन में आपको इम्यूनिटी डाउन रहेगी या वीक रहती है। इन आप ये तीनों से आप जज कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा टूल है आपको अपने आप को जज करने के लिए। साथ में इसमें आगे ये भी बताया है कि मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस में। अगर आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो आपकी बॉडी में रेजिस्ट नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना जल्दी चेंज हो सकता है। कम्युनिकेशन भी बताया गया है कि वात प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं और पित्त प्रकृति वाले शार्प होते हैं, इनमें एनालिटिकल एबिलिटीज बहुत होती हैं, और कफ प्रकृति वाले बहुत ही लेस वोकल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कम होती है उनमें। और आपके बॉडी स्ट्रक्चर जैसा है कि वात प्रकृति की, जैसे मैंने बताया आपको, वात वाले थिन होते हैं और पित्त वाले एवरेज बिल्ड होते हैं, मीडियम होते हैं, कफ प्रकृति के ब्रॉड बिल्ड होते हैं, तो उनका वजन इसलिए ज्यादा होता है, हाइट भी ज्यादा होती है। और इसमें एक जरूरी बात है कि फूड और बाउल हैबिट्स, यानी जो 5th पॉइंट है, आपके वात प्रकृति है तो आपका जो फूड हैबिट्स है वो आप, मैंने बताया आपको कि वो खाना ज्यादा भी खाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, कम खाते हैं तो भी नुकसान है, उनमें वेरिएशन होता ही रहता है, इसलिए उनका फूड हैबिट्स इरेगुलर है। पित्त कैपेसिटी वाले खाना और पानी दोनों ज्यादा खा सकते हैं, उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और वो लंबे समय तक टिका रहता है, इसलिए उनकी कैपेसिटी अच्छी है। और कफ प्रकृति में आपकी डाइजेशन कैपेसिटी कम होती है और आगे भी उम्र के हिसाब से श्रिंक होती जाती है, कमजोर होती जाती है। कई कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ही कॉमन है, आम बात है, सब लोगों को होता रहता है, और किसी के बहुत लंबा हो जाता है तो वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिस्टुला जैसे इश्यूज हो जाते हैं। तो आप अभी इन पॉइंट्स के हिसाब से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी आज जिस स्थिति में है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और इसमें मेमोरी के बारे में भी बताया है कि
मेमोरी कैसी रहती है, किसकी कमजोर है, किसकी फास्ट ग्रास्पिंग है, किसकी स्लो है। और एजिंग भी बताया गया कि वात प्रकृति वाले की एजिंग जल्दी होती है, भले वो स्लिम हो या हाइट हो, तो उनकी जो एजिंग है बहुत ही फास्ट होती है, उनमें बुढ़ापा जल्दी आता है। पित्त प्रकृति में मॉडरेट है और कफ प्रकृति में सबसे कम होता है। उनकी एजिंग स्लो प्रोसेस है, उनकी उम्र भी लंबी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट पे गौर करने वाली बात है आपके पास कि आप डिजीज अगर आप भगवान ना करे आपको है, और अगर आज है तो आपके क्यों है, वो आप कारण आज लास्ट पॉइंट से आप जज कर लीजिए अपने आप कि अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको इन पॉइंट से रिलेटेड जो डिजीज आपको है आज और या हो सकती है, तो आप उनको अवॉइड करें। तो डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, यानी बॉडी में अनफिटनेस हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, मेमोरी रिलेटेड डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सब हो सकते हैं। और मूवमेंट या स्पीच थेरेपीज जैसे भी हो सकती है। ये वात प्रकृति के लोगों के लक्षण है कि उनको ऐसे डिजीज या तो अगर आप आज है या क्यों है, तो आप उनको आज एनालाइज कर लीजिए। पित्त प्रकृति में भले ही डाइजेशन पावर स्ट्रांग होता है, बट जैसे इसमें लिखा है कि हायर कैपेसिटी है, तो उनको अल्सर भी हो सकते हैं। और कफ प्रकृति में ओबेसिटी, डायबिटीज या आर्थराइटिस जैसे जो इश्यूज हैं हड्डियों से रिलेटेड, इनमें मास ज्यादा होता है और हड्डियां कमजोर होती है। कैल्शियम की कमी कफ प्रकृति वाले लोगों में ज्यादा होती है। थायराइडिज्म भी जो होता है वो इन लोगों में हो जाता है। तो आप अपनी बॉडी को आप एनालाइज करिए इस स्क्रीन के हिसाब से। ये आज के सेशन के सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को अगर आपने रियलाइज किया, तो आप अपनी बॉडी में जो फूड हैबिट्स हैं, फिजिकल चेंजेस हैं या मेंटल चेंजेस हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, वो आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। और ये जो सेशन है आप इसको ध्यान से अटेंड करिए, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आ जाती है बात कि आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपके पास ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जिनको आप उषा पान में यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी तरह का आपने नेगेटिव फूड भी खाया हो तो उसका इशू नहीं हो, उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो आपको गर्म पानी में जो औषधि खानी है वो मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। आइए चलते हैं। राइट इंग्रेडिएंट्स फॉर उषा पान फॉर वेट लॉस। ये मैंने 10 पॉइंट्स ऐसे हर्ब्स के नोट किए हैं कि आप मिलते हैं। इनफैक्ट मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मोटापा हो तो ही आपको ये खाना हो, बल्कि क्योंकि ये प्रिवेंटिव और इम्यून हर्ब्स है ये, आपकी इम्यून, तो उसके लिए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मेथी। मेथी दाना आप पानी में भिगोकर, अगर आपकी ये आदत है कि आप सुबह उठ के उसको पीते हैं, उसको स्प्राउट करके भी खा सकते हैं, ये आपकी हैबिट है, तो मेथी खाना बहुत ही फायदेमंद करता है। हालांकि मेथी खाने से नुकसान है। मेथी से तो अगर आप 3 महीने से रेगुलरली एक बार मेथी को नहीं खाना, ये बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद 2 महीने मेथी मत खाइए, शुरू कर सकते हैं। ये मेथी दाने की प्रकृति ऐसी है, तो आप अगर ये हैबिट रखते हैं तो आपके पास मेथी का गुण जरूर जाना चाहिए। मेथी से आपको बहुत ही कॉमन फायदे, आपकी वायु नष्ट होती है। ये आपको दे रहा हूँ कि तो ये जॉइंट को ठीक करते भी है, पर आपने अगर इसका यानी एक्सेसिव यूज किया, यानी अति सर्वत्र वर्जे, ये जो है स्टेटमेंट संस्कृत में, आपको किसी भी चीज की अति नहीं करनी। दूसरा आता है गुगुल। गुगुल एक ऐसी औषधि है, नॉर्थर्न इंडिया में ज्यादा पाया जाता है रॉ फॉर्म में, तो बट आजकल हर तरह की मेडिसिन में उसको यूज करते हैं। और उसकी सपोज टैबलेट की कोटिंग हो या उसका
कैप्सूल्स फॉर्म में अवेलेबल करना हो तो गूगल बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है आजकल आयुर्वेद स्टोर्स पे भी और आयुर्वेदिक ट्रेडिशन में। तो गूगल आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। विजय सार एक ऐसा हब है जो डायबिटीज में भी बहुत फायदा करता है। ये एक औषधि है। त्रिफला तो बहुत ही फेमस और कॉमन एलिमेंट है आज के लिए। आंवला, बेड़ा, हरड़ तीनों से बना हुआ 3 फल का ये एक कॉम्बिनेशन है। त्रिफला वेट लॉस को, बाल को, डाइजेशन में त्रिफला सबसे कारगर चीज है। आपको त्रिफला तो बिल्कुल यूज कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की प्रकृति हो बॉडी में तो आप त्रिफला यूज कर सकते हैं। पुनर्नवा, पुनर्नवा को अगर आप साधारण टर्म्स में इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि आपको रिन्यू करना है, फिर से नया करना, यानी पुनर्नवा। तो आपके पुनर्नवा यूज करने से बॉडी में कोई भी ऑर्गन हो, टिश्यूज हो, सेल्स हो, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। आपके सपोज किसी को कैंसर भी है तो पुनर्नवा बहुत काम करता है। वीट ग्रास के साथ में पुनर्नवा फिर से सेल्स को रीएक्टिवेट करता है और रिन्यू कर देता है, इसलिए पुनर्नवा काम आता है। किडनी के दोषों में भी बहुत काम आता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के में भी पुनर्नवा बहुत काम आता है। इसलिए वेट लॉस में भी आपको बॉडी में टिश्यूज रीएक्टिवेट करने हैं, रिन्यू करने हैं, तो आप पुनर्नवा यूज करें। साथ में दालचीनी है, कलौंजी है, ये तो किचन हर्ब्स हैं, रेगुलरली अवेलेबल होते हैं। दालचीनी यूज करने से टॉक्सिन्स कम होते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है, स्किन में ग्लो आता है। कलौंजी से आपके बॉडी में टॉक्सिन्स कर सकते हैं। टॉक्सिन्स खत्म करने के लिए कलौंजी का यूज होता है, क्योंकि ये एक तरह का ऐसा रसायन है, क्योंकि ये खुद एक तरह का ऐसा तेल है जो ड्राई फॉर्म में आप इसको कलौंजी को और अजवाइन दोनों को पानी में डालेंगे तो ऐसा तेल छोड़ता है कि उसका पूरा पानी ही एकदम क्लीन हो करके पूरा पानी ही उसी चीज का बन जाता है। तो कलौंजी और अजवाइन बहुत ही फायदा करता है डाइजेशन इश्यूज में। किसी को स्किन इश्यूज में, जैसे चकत्ते हो गए हों या किसी के मस्से ज्यादा हो, मोज ज्यादा हो, तो उसमें कलौंजी का यूज किया जाता है। एलोवेरा तो बहुत सालों से प्रसिद्ध हो गया। जब लोग इसको जानते नहीं थे तो भी लोग इसको यूज नहीं कर रहे थे, और आज जानते हैं तो हर घर घर में पाया जाता है। और एलोवेरा को यूज करके आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, लिवर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वेट लॉस में एलोवेरा आपकी बॉडी में जो स्वेट है, यानी पसीना है, आप जितना स्वेट करेंगे उससे आपका एलोवेरा आप उसको उतनी एनर्जी देता है। तो एलोवेरा आपकी स्किन को, सेल्स को वापस रिन्यू करता है। इसलिए एलोवेरा किसी भी तरह का मौसम हो, उस तरह के मौसम में बन सकता है। और उसमें आप अगर एलोवेरा में हल्दी या तुलसी या नीम के जैसे भी औषधीय गुण मिला के उसको प्लांट को लगाते तो वैसा एलोवेरा बनता है। एलोवेरा एकमात्र दुनिया में ऐसा ही प्लांट है। और काली मिरी, पेपर को आपको रेगुलरली यूज करना है। पेपर आज के दिन तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप पेपर का यूज करें अपने खाने में रेगुलरली। और अगर आप कलौंजी को यूज करना चाहते हैं तो उसमें 2 तरीके, यानी पानी में सोख करके वैसे ले लीजिए, या आप उसको खाना जब सब्जी बन गई है तो सब्जी में भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये आपके पास 10 ऐसे ये हर्ब्स होने चाहिए आयुर्वेदिक, जो जिनका कॉम्बिनेशन का आपको जूस भी मिलता है स्वस्थ आयुर्वेद में। इनसे रिलेटेड आपको स्पेशली समझो किसी को डायबिटीज है तो वो विजय सार और मेथी से मिला हुआ भी जूस मिल सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उषा पान में आपके वेट लॉस में फायदा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये एक सुपर फूड मैंने आपको अलग रखा हुआ है, इसे बोलते हैं गार्सिनिया। ये कोकम की फैमिली से बिलोंग करता है और वेस्टर्न से मिलता है। हालांकि लोगों ने इसको इतना तवज्जो नहीं दिया जितना आज इसको जाना जा रहा है। गार्सिनिया एक तरह का सुपर फूड है, ऐसा हेल्दी फूड है जो आपकी बॉडी की डाइट को कंट्रोल करता है आपकी सपोज। और इनको यूज करना चाहिए खाली उन लोगों को जिनके ज्यादा वजन है, बॉडी में स्वेलिंग है, थाइज में, एब्डोमेन में बहुत ज्यादा फैट जमा है, तो गार्सिनिया उन लोगों को यूज करना है। क्योंकि गार्सिनिया की ऐसी प्रकृति है कि बॉडी से आपका डाइट को रिड्यूस करता है, आपकी भूख को मारता है। इसका ये कारण है कि आपको ज्यादा खाने नहीं देता और भूख को कंट्रोल करने में बहुत फायदा करता है।
गार्सिनिया से बना हुआ स्पेशल जूस भी आता है, स्वस्थ आयुर्वेद में मिलता है, उससे बने हुए कैप्सूल्स भी है। अगर आपको इसका रॉ फॉर्म मिलता है तो आप उसका जूस बना के भी पी सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी ये आपको मैं 3 स्लाइड में डाइट का बताता हूँ आपको कि आपने, अगर आपको वेट कंट्रोल करना है और वेट लूज करना है या मेंटेन भी करना है, तो वात प्रकृति के, ये टेक्निकल ग्लिचेस तो हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और जल्दी से कंक्लूड भी करता हूँ कि वात डोमिनेटेड पीपल जो हैं उनको खाना कैसा खाना चाहिए कि उनको 3 से 4 मील्स लेने चाहिए। हर 2-2 घंटे में खाएंगे तो उबली हुई सब्जी, ज़्यादा पकी हुई सब्जी वो खा सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट होती है। आपको जूसी और स्वीट फ्रूट्स जो है वो खाने चाहिए, पर आपको सिट्रस फ्रूट्स में क्रैनबेरीज और एप्पल्स नहीं खाना क्योंकि इनसे एसिडिक लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और वात प्रकृति में एसिड ज़्यादा होता है। आप अपने लेग्यूम्स को यानी अंकुरित चीज़ों को कंट्रोल्ड तरीके से खा सकते हैं और खूब सारे नट्स खाइए, सीड्स खाइए, आपको ड्राई फ्रूट्स खाइए, तो बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। शुगर, अल्कोहल और टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। आप तो खाइए, इस चीज़ की अति तो गलती है कि आइसक्रीम्स, फ्रोजन और जंक फूड्स, ज़्यादा ठंडे प्रकार के आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपकी वात प्रकृति है फिर भी आपका वजन बढ़ा है तो आपका ये कारण हो सकता है कि आपने इनमें से इनडिसिप्लिन कर रखा हो। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पित्त प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों को आपको बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए, वो भी कच्चे फॉर्म में, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव ज़्यादा है। आपको ज़्यादा हॉगिंग करके आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है। आपकी बॉडी में जैसे एक स्लाइड बताया था जिसमें कि आपकी बॉडी की कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो आप पानी खूब पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, और आप अगर उसका बेस्ट नेचुरल फॉर्म में जितना अवेलेबल हो वो खाएं तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। आपको, अगर आप एथलीट है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो बिल्कुल कहा जाता है कि नॉनवेज भी खाना होता है, एनिमल फूड खाना होता है। अगर आप उसको रिड्यूस करके अवॉइड कर ले ग्रेजुअली तो बहुत फायदा करेगा आपको। आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, आपकी एज बढ़ जाएगी। अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, अल्कोहल तो अवॉइड ही करना है, तो इन चीजों को अवॉइड करिए। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को आपको नहीं खाना है। आपको गाय का दूध जरूर पीना चाहिए ताकि बॉडी में आपका कैल्शियम लेवल, प्रोटीन लेवल मेंटेन रहे। नेक्स्ट स्लाइड में कफ डोमिनेटेड पीपल है, जिनकी कफ प्रकृति है, उनको इस तरह का खाना खाने चाहिए। आप जो भी खाना खाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी ज्यादा ग्रोथ एब्जॉर्ब करती है, तो आपको अगर ग्रोथ ज्यादा है तो आपको खाना कम से कम खाना है। जितना कम खाए आपके लिए उतना फायदा है, और ये नहीं कि आपको भूखे रहना है। आपको ज्यादा प्रोटीन कम करना है आपका। यहाँ पे चने हैं या छोटा का, हरी सब्जी, हरे पत्तों की सब्जी तो हर कोई खा सकता है, पर एक्चुअली ज्यादा खाना है। और क्योंकि आपकी बॉडी अर्थ और वाटर से बनी है, तो आपको जो जमीन पे बनी हुई चीजें हैं, यानी जमीन के ऊपर जो चीजें बनती है, उनको आपको खाना है। तो जो भी सब्जी जमीन से ऊपर उगी हुई है वो आपको खाना है। और एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स यानी एसिडिक फ्रूट जो भी है, एप्पल है, मैंगोज है, वो आप बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि आपके कफ प्रकृति में एसिड कम है, आपका डाइजेशन वीक है, तो आपको ऐसे फ्रूट जरूर खाने चाहिए। अवॉइड द एनिमल फूड्स, नट्स और सीड्स। आपको ये चीजें नहीं खानी है। कम खाए तो कोई नुकसान नहीं, पर आप कभी कभी खा सकते हैं। अभी इनमें ये सब तो चीजें हो गई कि आप इतनी अच्छी अच्छी हैबिट में अगर आप मेंटेन करें तो आपकी बॉडी मेंटेन रहे। पर समझो आज के दिन आपको ज्यादा चटपटा भी खाना है, कुछ ऐसा खाना है, तो आप महीने में एक दिन ऐसा फिक्स कर सकते हैं कि आपको इस डाइट डिसिप्लिन के हिसाब से आपने कभी आपने चाट ऐसे कुछ आइटम खा ली तो कोई नुकसान नहीं होगा। साथ में आप ये ध्यान रखिए कि आप उसको हेल्दी भी बना सकें। आजकल लॉकडाउन में तो सब लोग अपने घर में मास्टर शेफ बन चुके हैं, तो सब लोगों ने खुद के क्लासेस खोली हैं, खुद बना लिए हैं, और सब लोग अपने आप में एक्सपर्ट हो गए हैं। लोगों ने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, तो आप अच्छा चाट आइटम भी बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे इसमें आता है कि आपको
कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं आपके उषा पान में, ताकि आपको वेट लॉस हो सके। त्रिफला मैंने आपको बताया सर्वोत्तम सर्वगुण है, जो हर चीज में काम करता है, आपके इसमें फायदा करता है। ये स्वदेशी का आता है, वो फैट वटी आती है, इसमें 12 तरह के औषधि मिक्स है, और वो फैट वजन कंट्रोल करती है। जो जो है वो आप वीट ग्रास गोमूत्र जरूर ले सकते हैं। वीट ग्रास एलोवेरा का जूस आता है, ये विप्रो के प्रोडक्ट्स है जो कैटेगरी में आते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। और सुपर स्लिम जूस यानी गार्सिनिया से बना हुआ ये जूस है, प्लस त्रिफला भी इसमें मिक्स है। ये गार्सिनिया का जूस है, और कैप्सूल्स भी आती है जो गार्सिनिया की, जो हर्बल हिल्स के हैं। ट्रिमो हिल्स की टैबलेट और जूस दोनों आते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन गार्सिनिया का है, वृक्षामला का है, मेथी का है, ऑरेंज का जूस भी इसमें मिलाया गया है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमने लिस्ट की है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जो swasthonline.com है, वो अभी लाइव हो चुके हैं। आप वो इंडिया में वहाँ पे वो डिलीवरी करवाई जा सकती है। अभी ये यहाँ पे साथ नहीं हुआ है, इसमें आगे एक योगासन की ऐसी जानकारी मैं आपको देता हूँ, जो आप घर ही कोई स्टूल बढ़ते हैं। कैन वी मूव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये 9 प्रकार के आपको मैं योग बता रहा हूँ, खाली विजुअल इमेजेस में है, जो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिक और ये आसन नहीं बोल, आप अपने हिसाब से इसको ज्यादा मॉडिफाई ना करें। यूट्यूब पे देख के आपका योगा सीख सकते हैं, आप उनको ज्वाइन त्रिकोण में ये है कि आपकी जो थाइज है और एब्डोमेन, उसका वेट कंट्रोल कर रहा है, उसको रिड्यूस करता है। वो बॉडीली फैट को बहुत ही एग्रेसिवली रिड्यूस करता है, और आपका जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है स्टमक का, वो इन दोनों पोजेस से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है, इसमें और 2 योगासन है, जो ये आपके वेस्ट को रिड्यूस करता है, वेस्ट लाइन को रिड्यूस करता है। ये इसलिए जिनको बैक है, एनल इश्यूज है, या आसन को ना करें, क्योंकि आपको बेंड होने में तकलीफ होगी। और नावासन को भी आप अवॉइड करें। ये दोनों ऐसे योग है जिनको बैक इश्यूज वाले लोगों को नहीं करना चाहिए, और इनसे आपका बॉडी का स्टेमिना। नेक्स्ट स्लाइड में योग है, जो आपको स्लाइड में दिखाया जाएगा। तो एक तो है आता है ब्रिज उसका ब्रिज को कि जो है स्ट्रांग होती है, और साथ ही में उसको स्ट्रेंथ देता है। तो जिनको अगर बैक इश्यूज है, तो वो अधोमुख और नावासन नहीं करके ब्रिज चित्र में दिखाएं, आप ट्राई करें, धीरे धीरे ट्राई करें। तो मैंने चलिए आगे। इसके बाद आता है एक तो भुजंगासन और पवन मुक्तासन। जिनको गैस्ट्रिक की ज्यादा तकलीफ है और उनका डाइजेशन वीक हो, तो उनको पवन मुक्तासन करना चाहिए। इससे आपकी वायु रिलीज होती है। वात प्रकृति के लोग जिन होते हैं, इससे जरूरी नहीं कि उनको वायु ज्यादा हो, पर कफ प्रकृति में वायु ज्यादा हो सकती है, इसलिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अनफिट रहता है। तो अगर आप इसको पवन मुक्तासन करें, तो आपके बॉडी से बहुत ही वायु रिलीज होती है। भुजंगासन करने से आपका स्पाइनल कॉर्ड जबरदस्त स्ट्रेंथ में आता है। हालांकि इसको करने में
तकलीफ होती है, आप इसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी कि आप कभी बचपन में जैसे हुआ करते थे वैसी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। तो ये 2 योग करने से आपके बॉडी में अच्छा चेंज आ सकता है। और आखिर में जो सबसे रामबाण इलाज है वो है सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट स्लाइड में सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में 7 से लेके 14 से लेके 21 स्टेजेस हैं। अगर पूरा सूर्य नमस्कार भी करे तो आपको इसको प्रॉपर गाइडेंस में ही करें, यही मेरी सलाह है। जिनको आता है वो दूसरों को सिखा सकते हैं, और जो प्रैक्टिस करते हैं उनको आई बिलीव उनकी बॉडी फिट होगी। तो ये सूर्य नमस्कार करने से आपको उसमें सारे तरह के जो 8 योग जो उसमें पहले बताए हैं मैंने आपको, वो सूर्य नमस्कार में सारे आ जाते हैं। तो ये आप फॉलो करेंगे। एक सवाल आया, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डू सूर्य नमस्कार। आपकी देखिए, आपको सुबह उठते करना है। तो आप अगर आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें सुबह सुबह ही करें, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच होता है इसमें, और बॉडी इस तरह स्ट्रेच होती है कि सारे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज खुल जाते हैं। आप उसको 3 स्टेजेस से लेके 7 तक कर सकते हैं, और उसको ग्रेजुअली बढ़ा करके 21 से लेके और जितना भी आप क्वांटिटी बढ़ा सके आप कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से, पर आपको एक्सेसिव किसी का भी नहीं करना है। तो आप अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आप तो एटलीस्ट कम से कम 3 तो करें। 3 से बढ़ के आप 7 पे आ सकते हैं, और ग्रेजुअली आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सूर्य नमस्कार के बाद में मैंने आपको अब तक बता दिया आपकी प्रकृति कैसी होती है आज के इस सीरीज में। आपकी बॉडी टाइप कैसी है, वात पित्त और कफ के हिसाब से आप अपनी बॉडी का जजमेंट करके एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी आज कैसी स्थिति में है। साथ में आपको मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बता दिए, हर्ब्स बता दी है, जो आप उषा पान में उनको यूज करके अपनी बॉडी का फैट रिड्यूस कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको कुछ योगासन बताए हैं आज, जो 9 तरह के, 8 तो बेसिक योगासन है, और आखिरी जो 9वां था वो था सूर्य नमस्कार। उसको आप कर लेंगे, अगर आपने उसको प्रैक्टिस करके सिद्ध कर लिया तो आपकी बॉडी में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। और अभी लास्ट में ये पॉइंट तो मेरा बोलना जरूरी है, क्योंकि आप अपने खाने में चेंजेस जो ला रहे हैं, तो आप इस हैबिट को जरूर चेंज कर ले, जो 5 फूड का फॉर्मूला है। हमने सबसे पहले वेबिनार भी यही करी थी, रोड टू डिजीज फ्री लाइफ में, 5 एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी के रेगुलर फूड में आपके चेंज कर सके। आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, चीनी की जगह आप देसी खांड का यूज करें, या गुड़ का यूज करें, या गुड़ पाउडर का प्रयोग करें। रिफाइंड तेल जो आप खाना खा रहे हैं, वो सनफ्लावर का, सोयाबीन का, उनको बंद करके आप कच्ची घनी का तेल खाइए, क्योंकि जो चीज नेचुरल है आप उसको नेचुरल रख सकते हैं। उसको एडल्ट्रेट करना, उसको मॉडिफाई करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जिस तरह नेचुरल रूप में बनी हुई है, आप उसको नेचुरल रसायनों से ही भरे ना। क्या जरूरी है आपको उसका मॉडिफाइड रूप लेने की। बॉडी भी आज आप चाहे कितनी भी उम्र के हो जाए, आपको खाना तो नेचुरल ही चाहिएगा। तो आप तेल जरूर चेंज कर लेंगे, सॉरी। और कच्ची घनी का तेल है, यानी मूंगफली का हो, सरसों का हो, तिल का हो, या नारियल का हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में रह के तीनों चारों तरह के ऋतुओं का, यानी सीजन्स जो है, उनका आनंद ले सकते हैं। हर सीजन में अलग तरह की सब्जी होती है, फल होते हैं। इनको यूज करके आप अपनी बॉडी में वैसा ही स्ट्रक्चर लाते हैं जैसा सीजन का होता है। तो नेचुरल में जो हवा है वैसा ही आप खाना ले सकते हैं। और साथ में आप गिर गाय का घी या देसी गाय का घी और दूध आपको जहाँ से भी मिले आप उपलब्ध करें, और उसका प्रयोग जरूर करें। और लास्ट में उषा पान में आप हर्बल टी जरूर लेते हैं, जो आपकी रेगुलर चाय आप उषा पान में कर रहे हैं, तो आप हर्बल टी का भी प्रयोग जरूर करें। हर्बल टी आपके लिए एक तरह का ऐसा डोज है कि आप आज के दिन तो डेली इम्यूनिटी के लिए काढ़ा बना के लोग आदत डाल चुके, तो आपके लिए हर्बल टी तो जरूरी है। तो 5 आपके ऑर्गेनिक फूड में आप चेंज कर लीजिए। साथ ही में जो आपके आज जो टिप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करिए, तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। लास्ट में सवाल जवाब ले लेते हैं। किसी का अगर विजुअल या ऑडियो सवाल है तो आप वो कर सकते हैं। कुछ 5 मिनट के लिए हम वो सेशन रख लेते हैं। उम्मीद है आप आज का जो सेशन है आपको उसमें काफी जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आज के टेक अवेज बता दूं शॉर्ट में। हाँ, टेक अवेज से पहले बेसिक्स है। तो आप एक्सरसाइज करें, योग करें, 5 से 10 मिनट का ध्यान करें, और
रेगुलर में आप अगर 3 बार खाते हैं, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आपको 3 बार करना है, क्योंकि ये भारत में तो पद्धति वैसी है और लोग शुरू से ये फॉलो करते हैं, तो डिसिप्लिन और डाइट वैसा है। आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट आप हैवी खाएं, लंच उससे भी ज्यादा हैवी खाएं, और डिनर आपको बहुत कम से कम करना है। कोशिश करें आप सूर्यास्त से पहले यानी सनसेट से पहले खा लें, क्योंकि सनसेट से पहले आपकी डाइजेशन की जो अग्नि है वो जठराग्नि जो है वो जीवित रहती है, और सूर्यास्त के बाद वो शांत हो जाती है। आप ठंडे तवे पे अगर कुछ भी पकाएंगे तो पकेगा ही नहीं। इसलिए आपको गर्म तवे पे, यानी आपकी जब अग्नि तेज हो, एसिड आपका एक्टिव हो, तब आपको खाना खाना है। और आप उसमें जो भी खाएंगे वो पच जाएगा। आप मैदा भी खाएंगे तो भी पचेगा, और कोई गलत भी खा लेंगे कभी तो वो भी पचेगा, पर रात को खाया हुआ भोजन आपके लिए हमेशा नुकसान देता है। हर सीजन के हिसाब से वो सीजनल फ्रूट खाए, सीजनल वेजिटेबल्स खाए, 6 तरह का स्वाद लेवे। 6 तरह के स्वाद का कहने का मतलब ये है कि आप खट्टा भी खाएं, तीखा भी खाएं, नमकीन भी खाएं, मीठा भी खाएं, कड़वा भी खाएं और साधारण भी खाएं, क्योंकि आपको इन सारे 6 तत्वों की जरूरत है। हमारा खाना भारत में इतना सात्विक है और इतना एक्टिव फूड है कि लोग भारतीय फूड को इतना हाई रेट करते हैं, क्योंकि भारत के बाहर ऐसा खाना सब जगह नहीं मिलता है। और हर खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लें, 10 मिनट ही चल लें, 5 मिनट ही चल लें, घर में ही चल लें, तो ये कोशिश करें। और सूर्योदय से आप उठें और सूर्यास्त से आप अपना विश्राम करें। और यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि आप स्वस्थ रहें। आज के जो सेशन में आपको जो भी जानकारी मिली है उसका आपको अनेक लाभ हो। और साथ ही में आप आज के आखिर में आपके टेकअवेज में आपको बता दूं, कैन वी मूव टू द लास्ट स्लाइड प्लीज। यही है आपके आज के टेकअवेज। ये आपने आज के सेशन से ये आपको बातें जानकारी मिली है कि आपको वात, पित्त और कफ के हिसाब से अपने डाइट खाने चाहिए। आयुर्वेद भी यही फोकस करता है कि आप पूरा होलसम फूड खाएं, एक्सरसाइज भी करें जिससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो, अच्छी नींद लेवें। नींद काट करके आप खाना खाएंगे तो आपका खाना वैसे भी नहीं पचेगा, आप चिड़चिड़े भी रहेंगे, स्ट्रेस में भी रहेंगे। नींद लेना जरूरी है। लॉकडाउन के समय आपको अच्छा मौका है कि आप अपनी नींद पूरी करें, पर ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा भी सोए। बहुत ज्यादा सोने से भी तकलीफ है। और इस तरह के फूड को प्रैक्टिस में लाके आप अपने बॉडी की एक्टिविटी जो है, फूड की एक्टिविटी रेगुलर कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बढ़ता है। कैलोरीज रिड्यूस करके आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आप एक्टिविटी भी उतनी भी करें। तो ये आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना। और इन तरीकों को आप फॉलो करें तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। एक सवाल आया है, राहुल पूछ रहे हैं कि डूइंग जिम इज बेटर और योगा विच विल रिड्यूस वेट फास्ट। देखिए ऐसा है, जिम करना एक तरह का फोर्सफुल एक्सरसाइज होता है। आप अपनी बॉडी को फोर्स करते हैं कि आप वैसी बॉडी स्ट्रक्चर वैसे बनाएं। जिम करने के नुकसान है, पर योग करने के कभी नुकसान नहीं। ये बात आप ध्यान रखिए। और वेट रिड्यूस करना है तो मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आपको जिम करना है या योग करना है तो ये आपके बॉडी में वजन कम होगा। आपको जो टेक अवे मैंने लिखा है, आप खाना भी बढ़िया खाएं, सात्विक भोजन करें और साथ में एक्सरसाइज भी उतनी करें। तो मेरे सुझाव से तो आपको योग करके शुरू करना चाहिए। जिम भी आप लिमिटेड करें, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको थोड़ा हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। पर योग करने से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जिम से आपका स्ट्रेंथ गेन होगा। तो आप डिसाइड कर ले कि आपको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो वजन रिड्यूस करना है तो आपके मेरे हिसाब से आपको योग करना चाहिए। स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस जॉगिंग कर, लिफ्टिंग आप जिम में भी कर सकते हैं। और एक सवाल आया है, प्रेरणा जी पूछ रहे हैं, it is said weight gain is also due to stress and pressure, so doing exercise with those stress really doesn't affect the body, some ways to reduce, okay, the stress which will ultimately reduce weight। हाँ, ये बात का फर्क पड़ता है। इसमें आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, मेंटल स्टेज आपका कैसा है, आपका बॉडी का वेट उससे फर्क पड़ता है। जनरली आपका अगर वजन कम है तो डेफिनेटली स्ट्रेस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसलिए जरूरी है कि आप अगर वो कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।
तो आप उसके हिसाब से खाना वैसा खाएं कि आपका मूड चेयरफुल रहे। और स्ट्रेस के कारण तो हमेशा एक्सटर्नल होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अंदर से कोई स्ट्रेस आता है, आपको बाहर से ही फैक्टर से स्ट्रेस लगता है। और आप उसको स्ट्रेस मानेंगे तो स्ट्रेस आपको फील होगा, प्रेशर मानेंगे तो आपको फील होगा। आपको स्ट्रेस को फेस करके उसका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि आपके पास प्रेशर है। हाँ, पर इसमें आप ये कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए आप थोड़ा सा समय निकालें, 5 मिनट ही बहुत होते हैं। 1 मिनट से शुरू करें, 1 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल है अगर आप शुरू करें। और आने दीजिए आपके पास जितने भी विचार आते हैं, जितने भी आपके पास थॉट्स आते हैं उनको आने दीजिए। लेट्स फेस इट। आप फेस करेंगे तो आपको उनका उपाय मिलेगा और वजन इस हिसाब से कम होता है। कुछ लोगों का स्ट्रेस के कारण वजन बढ़ा हुआ भी होता है, और इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप प्रकृति के हिसाब से अपना बॉडी में चेंजेस लाएं और ग्रेजुअली करें। ऐसा नहीं कि आपको कल ही कल आपको सब चेंज करना है, किचन में से ये चीजें निकाल दे, वो चीजें निकाल दे, सबको आपको वैसा नहीं करना। आप धीरे धीरे चेंज लाएं, और इसको आने में आपको महीनों लग सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रोथ की इतने सालों में, तो उसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। और पेशेंस रखिए, आप जरूर इस जंग को जीत सकते हैं। और कोई सवाल है आज के लिए? थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई सवाल है वो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्टोर पे आके गाइडेंस ले सकते हैं। मैं अवेलेबल रहता ही हूँ। और आज किसी कारणवश ऋषि सर कनेक्ट नहीं हो पाए, वो आज रिमोट जगह पे है, तो टेक्निकल कारण से आज जुड़ नहीं पाए, तो उसके लिए मेरी तरफ से अपॉलॉजीज। पर आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और काफी जानकारी लेके आप इसको यूज कर सकें। आई बिलीव आप आगे भी सेशंस में इसी तरह जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। रोड टू डिजीज फ्री लाइफ में ये जर्नी चलती रहेगी। अगली बार हम और भी इसी तरह का बढ़िया टॉपिक लेकर के आएंगे, जिसकी सूचना आपको पहले ही दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।